बिलियंस ऑफ डॉलर्स होने के बावजूद में बिल गेट्स ने अपनी इनहेरिटेंस में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा फिलैंथ्रोपी को दिया है, फाउंडेशन को दिया है, अपने बच्चों को इनहेरिटेंस में नहीं दिया। उन्होंने अपने बच्चों को बिठा के बताया कि ये दिस मनी इफ़ वी गिव इट ऑल टू यू विल बी पॉइजनस। और यही चीज़ है कि जो चीज़ जिसके लिए हम मेहनत नहीं करते अगर वो बिना मांगे मिल जाए। वाइल द एजुकेशन सिस्टम, आप कितने टीचर से पूछो कि बच्चा आपको हाथ खड़ा करके बोले मैम जो आप पढ़ा रहे हैं मैंने तो कुछ और पढ़ा था। मैं कह रहा हूँ कि 100 में से एक टीचर होगी जो अपसेट नहीं होंगी, मेजॉरिटी टीचर्स अपसेट हो जाएंगे, बच्चे को बोलेंगे चुप करके बैठो तुम्हें ज्यादा पता है। यस। न राजा न रानी न नई न पुरानी, तेरी मेरी कहानी ऑन पॉइंट भारत पे। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत रेहानी और आज मेरे साथ हैं इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर सिमरनजीत सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू, प्लेजर टू बी हियर। सर, आप बच्चों की इंटेंशन और कॉम्पिटेंस पे काम करते हैं। आप जो इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं आप उनके साथ काम कर रहे हैं, तो यूथ का माइंडसेट किधर जा रहा है अगर कंटेम्प्रेरी टाइम्स की बात करूं? ये एग्जैक्टली कहना तो मुश्किल होगा कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। हर जनरेशन के ऊपर इन्फ्लुएंसेस होते हैं, प्रभाव होते हैं उस समय के मीडिया के, कल्चर के, रोल मॉडल्स के, एनवायरनमेंट में क्या हो रहा था। जैसे जो आप देखेंगे कि अगर हम आज़ादी की लड़ाई के टाइम पे अगर उस टाइम यूथ का माइंडसेट देख लेंगे तो अलग एक सीन होगा। जिस समय हिंदुस्तान अभी जितना आज प्रोग्रेस कर गया है उतनी प्रोग्रेस नहीं थी उस समय की मानसिकता और होगी। आज जहां हमारी मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास कंफर्टेबल हो गई है तो उस समय की मानसिकता और हो गई है। और वो ज्यादातर स्क्रीन्स पर है, ज्यादातर वो डिजिटल मीडिया में है, ज्यादातर वो अपने शेल में है, ज्यादा घूम नहीं रहे, दुनिया को एक्सप्लोर नहीं कर रहे। और जो सबसे खतरनाक चीज़ है वो ये है कि जैसे पाश ने लिखा कि सबसे खतरनाक है तुम्हारे सपनों का मर जाना। बहुत गहरी बात। सबसे खतरनाक है कि इनकी आग कम हो गई, खास करके अपर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास बच्चों की, जिनको वो सारी चीज़ें जो हमारी जनरेशन को हमें वेट करनी पड़ती थी या मेहनत करनी पड़ती थी या लड़के वो चीज़ें लेनी पड़ती थी या इंतज़ार करके लेनी पड़ती थी, इनको मांगने से पहले, ज़रूरत से ज़्यादा और मांगने से पहले मिल रही हैं। वो चीज़ जो है काफ़ी खतरनाक है। और आई थिंक उसमें पेरेंट्स, टीचर्स, एजुकेशन सिस्टम सबका हिस्सा है कि अगर हमने तरक्की की है तो उसको जो अगली जनरेशन को देना बिना उनके मांगे और उनकी ज़रूरत से समय से पहले, कोई लाड नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कोई आप उनको प्यार नहीं कर रहे हो, आप उनको खराब कर रहे हो। बिल गेट्स की एग्जांपल देता हूँ आपको। बिलियंस ऑफ डॉलर्स होने के बावजूद में बिल गेट्स ने अपनी इनहेरिटेंस में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा फिलैंथ्रोपी को दिया है, फाउंडेशन को दिया है, अपने बच्चों को इनहेरिटेंस में नहीं दिया। अब तो आई बिलीव बिल एंड मेलिंडा हैव डिवोर्स्ड, बट बिफोर जब वो दे वर टुगेदर एज अ कपल दे डिसाइडेड, उन्होंने अपने बच्चों को बिठा के बताया कि ये दिस मनी इफ वी गिव इट ऑल टू यू विल बी पॉइजनस। और यही चीज़ है कि जो चीज़ जिसके लिए हम मेहनत नहीं करते अगर वो बिना मांगे मिल जाए तो वो जहर बन जाती है। इसलिए उनको मेहनत करना सिखाओ यार, काम में शर्म ना हो, ये सब चीज़ें हमें इनकलकेट। सर, कहीं ना कहीं जो आप बात बोल रहे हैं उसको अगर मैं कोरिलेट करूं, हमारे हिंदुस्तान के, हमारे देश के जो नौजवान हैं वो हाथ से मेहनत करने में गुरेज कर रहे हैं, तो ये मानसिकता कैसे डेवलप हुई और ओवरकम कैसे? कॉलोनियल मानसिकता है जी, इट्स अ कॉलोनियल माइंडसेट कि जब ब्रिटिशर्स का राज था इंडिया में तो उस समय से ये चलती आ रही है कि क्लर्क की जॉब बेटर है रादर देन डूइंग व्हाट इज सो कॉल्ड अ मीनियल जॉब। हियर्स द थिंग, ट्रेड कहाँ से चलेगा? ऑल दीज ट्रेड्समैन, कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, restaurant people, right, and food people who cook our food and chefs and all that. Skilled काम जितने भी हैं, right, ये सारे भी skilled हैं। बड़ी एक पर्सनल एग्जांपल है कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद हमारे एक जो मित्र थे, तो जब उनकी शादी हुई तो उनकी वाइफ ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि ये अकाउंटेंट ही बन जाएं तो बेटर है, एटलीस्ट रिस्पेक्टेबल जॉब तो होगी। यानी उनकी मानसिकता ये थी कि होटल में काम करना या खाना बनाना या सर्व करना उसको एक रिस्पेक्टेबल जॉब नहीं है। नाउ सो अनलेस वी हैव टू गेट आउट ऑफ इट, वी हैव टू गेट आउट ऑफ दैट माइंडसेट। और पंजाबी झूठ मैं दसांगा तुहानू कि मैनू खुशी होंदी है इस चीज़ की, खास करके देख के जो पंजाब दे बच्चे, बड़े एग्जाम्पल ने, जलंधर शहर च बहुत एग्जाम्पल ने, पंजाब दे बच्चे ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ 4-5 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਗ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਾਗ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ,
ਯਾਨੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਮ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਨਾਰਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ। ਅੱਜ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ ਤੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਈਟ, ਇਹ 골ਡਨ ਟਾਈਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਅਦਰ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਗੁੜ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਗੁੜ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਲੇਵਰਸ ਉਹਦੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅਕ੍ਰੋਸ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲ ਕਰਦਾ। ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ तो नहीं कहेंगे? ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਰ जी, गुड़ राजा कहते हैं उसको, जैगरी किंग ਹੋ ਸਕਦਾ, ਯੰਗ ਬੱਚਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ, ਯਾਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਸਲ ਨੂੰ ਕਸਟਮਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 1.2 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ। ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ 4th ਜਾਂ 5th ਲਾਰਜੈਸਟ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ 6-7-8% ਤੇ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਜਲਦੀ ਕਾਲੀ ਨਾ ਕਰੋ। 22 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੇ 22 ਸਾਲ 'ਚ ਤੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ, बाकी की उम्र की करेंगे? कि ख्वाब सारे अभी पूरे हो गए तो बाद में जो क्या करोगे? कि तुम्हें कौन सी चीज़ खींच लेकर? हर चीज़ अपने समय पे। तो ये कहते हैं ना कि भी समय से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। इस करके सबर ना चलते रहो। हर चीज़ ਤੁਹਾਨੂੰ समय सिर ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਉਹਦਾ ਲਾਈਫ ਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਿਹਨਤ ਲਾਈ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਲਾਈ ਉੱਥੋਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, पर किसी और फील्ड चो जरूर मिलेगा। राइट, वेल सेड, वेल सेड। सर एक चीज़ बताइए कि हमें आज़ादी के 75+ ईयर्स हो चुके हैं, बट स्टिल हम अपने आप को टैग लेके बैठे हुए हैं डेवलपिंग कंट्री, अभी भी डेवलप्ड नहीं हुए। तो उसके पीछे आप क्या आपका ऑब्जर्वेशन है, क्या रीजन? Those are economic and numbers reasons, right? Because our population base is very high. See, ਜਦੋਂ GDP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, GDP ਚ we are the 4th largest, but GDP per capita ਜਦੋਂ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ, that is by the individual, that's where the population factor comes in. Then the numbers drop. So, पर पॉपुलेशन हमारा एसेट है इस समय। ये एसेट है और हम इसको अनटैप कर नहीं पा रहे प्रॉपर्ली। इस एसेट है, अगर हम यूज करेंगे नहीं तो लाइबिलिटी बनेगी। बिल्कुल। हमारे जितने बच्चे फ्री घूमेंगे, वो हमारे लिए लाइबिलिटी है। वो गलत कामों में पड़ेंगे, गलत कामों में पड़ जाएंगे। वही अगर एंटरप्रेन्योरशिप में पड़ेंगे, इसीलिए मैं फिर से वही एग्जांपल कह रहा हूँ। मोदी जी का काफी वो चीज जब थी, उसके ऊपर टिप्पणी हुई जब उन्होंने कहा कि समोसे की भी तुम काम शुरू कर लो। भावना समझने में अगर भाव उसका समझे जाए तो भाव ये है कि कोई कहीं भी कुछ भी काम से शुरुआत करो तो सही कुछ। और आज आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, कोई भी पॉडकास्ट किसी फिल्म स्टार का, किसी और, मैं आज से 13-14 साल पहले दिलजीत दोसांझ को मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिला था उस समय, और काफी सालों से उनकी जर्नी देखता आ रहा हूँ। उस समय वो थे और उनके असिस्टेंट थे और वो मिले, और आज दिलजीत दोसांझ कहाँ है, इज अ ग्लोबल सुपरस्टार। समय की रफ्तार बहुत बड़ी चीज है। अगर आप पेशेंस के साथ अपनी कला को, एंड दिलजीत इज समबडी इसलिए पॉपुलर है क्योंकि अपनी कला की इज्जत करता है। राइट, कंसिस्टेंसी भी थी उनमें। कंसिस्टेंसी है, बड़ा ग्राउंडेड है, बड़ा हम्बल है, वैल्यूज हैं। फिर समय के साथ थिंग्स गेट बेटर विद टाइम, इन्वेस्टमेंट्स गेट बेटर विद टाइम। ये तो है नहीं कि वो बच्चे ये कहते हैं भी इनको मैसेज आ जाते हैं, सबसे ज्यादा यंगस्टर हमारा खराब होता है। 1 लाख रुपया लगाओ, कल हम आपको 3 लाख रुपया बना के दे देंगे स्टॉक मार्केट में। तो फिर सारे अंबानी अपनी कंपनी बंद करके ये काम करना शुरू कर दें। सही बात। सर एक चीज मैं कहूँगी कि जो फाउंडेशन होते हैं किसी भी समाज के, होते हैं बच्चे, क्योंकि उन्होंने आगे जाके एडल्ट मैच्योर बनना है। बच्चों को स्कूल कुछ और करवा रहा है, टीचर्स कुछ कह रहे हैं, पेरेंट्स जो है वो अपने हिसाब से करें, तो वो बच्चा जो है वो एक इनोवेशन के साथ जो उसके आइडियाज हैं उनको कहीं ना कहीं स्नब कर दिया जाता है। तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? कंफ्यूज हो जाता है, बिल्कुल जी बिल्कुल। इसलिए हमारे स्कूल्स को बदलना है जी, हमारे टीचर्स को अपनी टीचिंग स्टाइल चेंज करना है। हमें स्कूल का जो परिभाषा थी, स्कूल बने ये हेनरी फोर्ड के टाइम से, या जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्कूल बनाए गए फैक्ट्रीज को लेबर सप्लाई करने। भारत में जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम जो काफी हद तक अभी भी फॉलो हो रहा है, ये ब्रिटिशर्स के टाइम में इट वाज टू प्रोड्यूस पीपल हु वर सबसर्विएंट एंड क्लर्क्स एंड हु वुड फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस। राइट। आज अब किसी कंपनी से पूछो आपकी टॉप रिक्वायरमेंट क्या है, दिल से इट्स इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, ओरिजिनल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, न्यू आइडियाज।
वाइल द एजुकेशन सिस्टम, आप कितने टीचर से पूछो कि बच्चा आपको हाथ खड़ा करके बोले मैम जो आप पढ़ा रहे हैं मैंने तो कुछ और पढ़ा था। यस, मैं कह रहा हूँ कि 100 में से एक टीचर होगी जो अपसेट नहीं होंगी, मेजॉरिटी टीचर्स Right. अपसेट हो जाएंगे, बच्चे को बोलेंगे चुप करके बैठो तुम्हें मुझे ज्यादा ज्यादा पता है। यस, तो टीचर की ईगो नहीं होनी चाहिए। अगर ईगो तो होती है सबकी, पर छोटी छोटी बात में बच्चों से नहीं हर्ट होनी चाहिए। बहुत गहरी बात यहाँ टीचर्स के लिए सिमरजीत जी बता कर जा रहे हैं कि बच्चों के सामने ईगो मत रखें, बच्चों की आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। हो सकता है कि उनका आइडिया आगे जाके बहुत बड़ा बने और समाज में बदलाव लाए। सर, एक और चीज़ मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगी, ऐसी कौन सी कुछ आप कमियाँ देख रहे हैं इंडियन यूथ में कि वो इंडियन इंडस्ट्री में काम नहीं कर पा रहे, फिट ही नहीं हो पा रहे? क्योंकि बड़े बड़े एचआर कॉन्क्लेव्स होते हैं, वहाँ पे इसी बात का जिक्र होता है ज़्यादातर कि हमारी यूथ डिसिप्लिन नहीं है, हमारे यूथ में कमी है। बाहर की तरफ सब भाग रहे हैं, नॉर्थ इंडियन तो बहुत ही ज़्यादा कि मैं यूएसए चला जाऊँ, यूके कनाडा चला जाऊँ, वहाँ मुझे काम मिल जाए। यहाँ पे काम है लेकिन यूथ के अंदर वो वर्ब ही नहीं है। सभी कमियां निकालते हैं, मैं यहाँ कमियां पहले नहीं निकालूंगा। मैं ये कहूँगा कि भारतीय युवाओं की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। सबसे पहले कौन सी कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी का सीईओ आज है, अगर आप 10 सीईओ ले लेंगे वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में से 10 में से लगभग 8 या 7 आपको भारतीय ओरिजिन के मिलेंगे। बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन। ठीक, और वो बच्चे कोई प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं आए, वो साधारण मिडिल क्लास बच्चे थे, साधारण स्कूल्स में गए, इन्हीं स्कूलों से यही सिलेबस पढ़ के आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज चला रहे हैं। आप और बच्चों को देखें, जब जाके देखें कितनी मेहनत करते हैं, 6-6, 7-7 बच्चे एक ही रूम में रहकर, यहीं इंडिया की बात कर रहा हूँ, कितने मुश्किल जो टेस्ट हैं यूपीएससी जैसे उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको क्लियर कर रहे हैं। बच्चे उन परिस्थितियों में से कई ऐसी परिस्थितियां हैं जहाँ पर वो नदी में से गुजर के स्कूल अटेंड करने जा रहे हैं, यहाँ वो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में पहुँच कर जा रहे हैं, जो सुविधाएं दूसरे मुल्कों के बच्चों के पास हैं इनके पास नहीं है, फिर भी एक्सेल कर रहे हैं। सो पहली बात, हमारा रॉ मटेरियल बहुत अच्छा है जी, कोई कमी नहीं है जी। अब रॉ मटेरियल अच्छा हो, उसके बाद हमारी ड्यूटी बनती है, हम कौन? समाज जी, आप और मैं, टीचर्स, पेरेंट्स, सब हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उस रॉ मटेरियल को अच्छे से शेप करें जी। अगर कहीं कमी है तो उसमें है। बच्चा तो परफेक्ट आता है, कोई भी, हिंदुस्तानी बच्चा हो या अमेरिकन हो, वो तो आइडियाज लेकर आया, जोश लेकर आया, ऊर्जा लेकर आया, कुछ करना चाहता है। ओशो ने कहा था बच्चों को अपनी तरह बनाने की जल्दी मत करो। क्या पता बच्चे इसलिए आए हैं तुम्हें ये बताने के लिए कि तुम हमारे जैसे बनो, तुम चुलबुले बनो, तुम्हारे पास आइडियाज हो, राइट? तो उनके पास कितने आइडियाज है, फ्रेश एनर्जी है, हम उसे धीरे धीरे करके लिमिट कर देते हैं। इनको सपने देखने दो, इनको सपना साकार करने के लिए हिम्मत देते रहो, इनकी वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग बनाओ, ठीक है? इनको जब निराशा हो तो किसका सहारा लेना है? अपनी वैल्यूज का सहारा लेना है, प्रभु का सहारा लेना है, मेडिटेशन का सहारा लेना है, पाठ पूजा का सहारा, वो स्ट्रांग बनाओ ताकि ये गलत रास्तों पर, ड्रग्स पर, अल्कोहल पर, क्राइम पर, इन चीजों पर ना चलें। को पेशेंस सिखाएं। सिस्टम में भी काबिलियत है जी, सिस्टम में काबिलियत है, इसीलिए सिस्टम ने ऐसे बच्चे प्रोड्यूस किए हैं। जरूरत है तो समय के साथ बदलने की जी। बहुत गहरी बातें यहाँ आपने बताई। सर, एक ये और यहाँ पे मैं बात कहूँगी कि ये 2025 में कहीं ना कहीं स्ट्रेस, एंग्जाइटी और अंदर एक खलबली सी है माइंड में, हार्ट में, हम हार्मनी में विद इन नहीं है, तो वो चीज़ें परिवारों पे भी एको होती हैं। तो अपने आप को हार्मनी में कैसे लाएं? सोशल मीडिया कम कर दें जी, बहुत बड़ी बात, ठीक है ना? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। आप इंस्टाग्राम कम कर देंगे जी। देखिए, पहले हमारे ज़माने में क्या होता था, अगर कोई अमेरिका घूमने गया तो वो भी साथ कौन सा फोटोज लेकर आता था कि मेरी, है ना? उस समय फोटो तो पहले वो फोटोग्राफर से बन के आती थी जी जी जी, तो इमीडिएट नहीं होता था। 6 महीने साल बाद आप उसके घर चले गए, उसने दिखाना भी ये अमेरिका की फोटो है, तो आपके मन में भी इच्छा आएगी भी मैं भी अमेरिका जाऊं। आजकल वो बंदा अमेरिका घूम रहा है, साथ साथ में इंस्टाग्राम में अपनी लाइव हो रहा है, स्टोरीज डाल रहा है, तो आपके माइंड में आ रहा है यार मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, ये अमेरिका घूम रहा है, राइट? सो जितना कंपैरिजन दूसरे लोगों से आप कम करेंगे, आपकी खुशी उतना बढ़ेगी। बहुत गहरी बात, बहुत गहरी। सही मात्रा में कंपैरिजन अच्छा है, पर आजकल ये सोशल मीडिया से तो सही मात्रा क्या, आप तो डूबे हुए हैं, अपनी लाइफ की फिक्र नहीं। लोग चलते जाते एक दूसरे में, आजकल फोन देखते देखते धड़म धड़म कोई पिलर में गिर रहा है, कोई सीढ़ियों से गिर रहा है, ये इतनी हालत हो गई।
तो हम सही मात्रा में कंपैरिजन नहीं कर रहे, हम तो डूब चुके हैं दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है। दूसरे की लाइफ देखते देखते अपनी जीनी छोड़ दी हम लोगों ने। जीनी छोड़ दी जी। वही है ना कि मेरे को दो धक्के मार के इधर उधर जा रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि ये क्या कर रहा है। अरे भाई वो अपनी कहानी लिख रहा है, तुम अपनी लिखो। राइट, बहुत गहरी बात बताई यहाँ पे कि लोगों को देख के जीना छोड़ दें, अपनी जिंदगी जिए, अपनी कहानी खुद लिखें और अपनी कहानी खूबसूरत लिखें। सर आगे बढ़ते हैं आपसे कि हंसना कितना जरूरी है लाइफ में, जो स्ट्रेस चल रहा है और एक साइकिल चल रही है और हम बिल्कुल मोनोटोनस चलते जा रहे हैं, वो मोनोटोनी ब्रेक करने के लिए क्या करें? गुरदास मान जी ने गाने 'ਚ किया ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਡੀ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਕਦਾ ਭਾ ਸਜਣਾ, ਇੱਥੇ ਰੋਂਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ ਹੱਸਣੇ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਸਜਣਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੰਡੀ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਕਦਾ ਭਾ ਸਜਣਾ, ਇੱਥੇ ਰੋਂਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ ਹੱਸਣੇ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਸਜਣਾ। ਸੋ हंसना आई थिंक फेस वैल्यू इंप्रूव कर देता है आपकी। और दुख किसको नहीं होते यार, सबने अपने दुख छुपाए होते हैं उसके उस हंसी के पीछे, ठीक है। और यही जीवन है, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। वी ऑल नो दैट। स्ट्रगल करें, थोड़ी खुशी बांटें। वो क्या है कि जैसे काम पर लोग आते हैं सब मुरझाए से बेचारे, तो 2-3 मुरझाए लोग इकट्ठे बैठेंगे तो क्या करेंगे? वो पता क्या करेंगे? वो मुकाबला करेंगे कि किसको ज्यादा मुसीबतें कितनी दुख है जी, वो अपने अपने दुखों का कंपैरिजन लगाएंगे। उनमें से अगर आप आए, आप थोड़ी फ्रेश एनर्जी लेकर आए, बोले ठीक है यार मेरी भी प्रॉब्लम्स हैं, पर आओ देखो बाहर देखो फूल लगे हुए हैं, अभी मौसम बदल रहा है, फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। ये चीज जिंदगी की छोटी छोटी चीज में जब खुशी ढूंढेंगे आप, तो उसको अप्रिशिएट करना और सीखेंगे। खास करके उन चीज़ों को जिनको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ब्यूटीफुल, फॉर ग्रांटेड लेते हैं। यंग स्टूडेंट से मैं कहूँगा, मम्मी पापा के साथ जितना टाइम स्पेंड कर सकते हो करा करो। कल को जब वो नहीं रहेंगे ना, सॉरी टू से दिस, तो फिर आप याद करोगे और पछताओगे। उस पश्चाताप से बेटर है कि आज आप उनकी तरफ अच्छे से देखो, उनके साथ बैठो, टाइम स्पेंड करो, क्योंकि तस्वीरों से बातें नहीं हो पाती। ब्यूटीफुल, वेल सेड, बहुत गहराई है इस बात में। सर जिंदगी को आज के समय में अगर एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करना हो तो कैसे करेंगे? मैं आदर्श जीवन की बात कर सकता हूँ जी। जैसे चल रही हो तो सबको ही पता है उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करेंगे जी। इसकी कैसे चल रही है, आदर्श जीवन कैसे होना चाहिए आज के टाइम में या किसी भी टाइम में। आदर्श जीवन वो होना चाहिए जिसे जीकर उसके बाद में पश्चाताप ना हो। ब्यूटीफुल, वो आदर्श जीवन है। और ये ज़रूरी नहीं है कि जीवन के एंड में जाके ही देखना है कि मेरा जीवन आदर्श था कि नहीं। हर महीने के एंड में बैठ सकते हैं, हर दिन के एंड में सोच सकते हैं आज क्या गलतियां हुई, क्या करना चाहता, कहाँ गलती हुई, कैसे सुधार करूं उसका। तो ये जब माइंड एक्टिवेट हो जाएगा तो आप दूसरों के लिए भी आदर्श बन जाएंगे। और आज अगर समाज को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है किसी चीज़ की, वो ये है कि हमें रोल मॉडल्स चाहिए, हमें अच्छे रोल मॉडल्स चाहिए। सर माफ़ करना, यहाँ टोक रही हूँ आपको। रोल मॉडल्स, मेरे जहन में सवाल आ रहा है कि हमारे हीरोज़ रियल हीरोज़ हैं। सो हमारे हीरोज़ बदल चुके हैं, आगे आदर्शवादी लोग होते थे हमारे हीरोज़। तो अपना हीरो, अपना रोल मॉडल किसी को चुनना है तो ऐसी क्या खास बात होनी चाहिए, कुछ इस पे बताएंगे? क्योंकि यूथ हमारी गुमराह बहुत जल्द हो जाती है। कुछ रियल हीरोज़ की कहानी भी बड़ी इंस्पायरिंग है, उनकी स्ट्रगल के बारे में जब हम सुनते हैं, खास करके वो रियल हीरोज़ जो बॉलीवुड में गए और उनके कोई गॉडफादर नहीं था और जाके उन्होंने खुद को एस्टैब्लिश किया। वो भी आप ये देखें कि कौन सा शख्स कैसी मेहनत करके कहाँ से कहाँ उठा है। लेट रिजल्ट स्पीक, राइट। हम ज़्यादातर लुक्स पर, बातचीत पर, सुपरफिशियल चीज़ों से फटाफट से किसी से इम्प्रेस हो जाते हैं। उसके पीछे भी देखें आप कि वो कहते हैं ना कि आजकल किसी पे विश्वास करना बंद करे गालिब, क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से सब बदलते नकाब हैं। अपने गुनाहों पर 100 पर्दे डालकर कहते हैं ज़माना बड़ा खराब है। सो आप ये देखें, जिस शख्स को आप सुन रहे हैं, आदर्श मान रहे हैं या उनको फॉलो कर रहे हैं, उनकी खुद की जीवन की कहानी क्या है, क्या स्ट्रगल है, क्या पाया, क्या खोया, क्या सीखा, और उनकी मोटिवेशन क्या है, आज उनकी मोटिवेशन क्या है। ऐसे लोग चुने जिनकी मोटिवेशन है कि सोसाइटी का भला हो, राइट, बिकॉज दैट्स व्हाट वी नीड राइट नाउ। हमारे पास वेल्थ पहले से ज्यादा है, हमारे पास रिसोर्सेज सब कुछ ज्यादा है। अगर कमी है किसी चीज की तो हम अपनी वैल्यूज से दूर हो गए। वेल सेड, ट्रू इंडियन ह्यूमन वैल्यूज। बहुत गहराई वाली बात। प्यारे दर्शकों, आपने सुना कि अभी इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर सिमर जी ने कितनी गहरी बात की कि आपके हीरोज कौन हो, आप किसे ऊर्जा का स्रोत ले रहे हैं, ये भी देखें कि आप किसको अपना हीरो मान रहे हैं। सो जब आप सोच कर समझ कर हर पैरामीटर पे चेक कर कर किसी को अपना हीरो बनाते हैं तो कहीं ना कहीं उससे आप और समाज भी प्रभावित होता है। सिमर जी, चलते चलते जाते जाते एक आखिरी क्वेश्चन आपसे मैं लूंगी, और वो क्वेश्चन ये है कि आप
इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में आप मुस्कुराने की जो वजह ढूंढ लेते हैं, वो वजह कहाँ से आती है? आपको क्या चीजें खुशी देती हैं? मेरे को किसी ने फोटो खींच के भेजी थी एक बार, जब मैं मुस्कुरा रहा हूँ नहीं मुस्कुरा रहा हूँ, दोनों वाली। और मैंने जो स्माइलिंग वाली थी वो बेटर लगी, उसके बाद बस आदत डाल ली धीरे धीरे। ओके, मतलब मुस्कुराते हुए चेहरे अच्छे लगते हैं आपको, अपना चेहरा भी अच्छा लगा? बिल्कुल लगना चाहिए। तो मुस्कुराते चेहरे खूबसूरत होते हैं। जाते जाते हमारे ऑन पॉइंट भारत के दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कि मैसेजेस तो बहुत सारे हैं यार जी, इम्प्लीमेंट करो कुछ, एक चीज पकड़ो। यूट्यूब पर तो और ऑनलाइन मीडिया पर तो पूरा समंदर है मैसेजेस का जी। कोई एक चीज पकड़ो, उसको फॉलो करो और छोड़ो मत, कंसिस्टेंसी से फॉलो करो। हर चीज के रिजल्ट्स 1 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने में नहीं आएंगे। कई चीजों के रिजल्ट्स आने में साल 5 साल 10 साल भी लग जाते हैं। जी, उतना वेट करने की हिम्मत रखो, सही रास्ते पर चलते जाओ। कोई ताकत नहीं है दुनिया की जो तुम्हें हिला सके। जी। सो दोस्तों, प्यारे दर्शकों, एक खास बात जाते जाते सर ने कही और आत्मा पे दस्तक भी दी, सब्र। ये हमारे स्क्रिप्चर्स भी बताते हैं, समय समय पे भगवान के अवतारों ने भी बताया और आज इन एक्सपर्ट ने भी बता दिया, सब्र जरूरी है, कंसिस्टेंसी जरूरी है। अपने सपने फॉलो कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ ये मत भूलिए कि मुस्कुराना जरूरी है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।